99% बच्चे इस चैप्टर को नहीं करते, और चैप्टर को नहीं करते इसलिए उनके नंबर कटते हैं, बहुत ज़्यादा नंबर आते हैं कम। लेकिन हम आपको बताएंगे कि कैसे सवालों को करना है। बहुत ही आसान है, सिर्फ एक या दो बार आप वीडियो देखोगे उसी से क्लियर हो जाएंगी चीज़ें, ज़्यादा आपको भी प्रैक्टिस करने की जरूरत भी नहीं है, बिल्कुल आसान है। लेकिन एक गलती आप मत करना कि वीडियो को ना देखें, किताब पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी वीडियो देखने के बाद, गारंटी है। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे मापन का, मेजरमेंट के बारे में। आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल NSG यानी नवोदय सैनिक गाइड में। मैं हूँ आपका मेंटर और गाइड मोहित, और आज हम बात कर रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ मेजरमेंट्स, मापन के अनुप्रयोग। नवोदय विद्यालय के लिए आपका चैप्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके एग्जाम के लिए सिर्फ कुछ ही दिन बचे हैं, आपको ये वीडियो 2 से 3 बार जरूर देखनी है ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाए, जाते आप क्वेश्चन कर दें। हर बार क्वेश्चन आता है चैप्टर से, हर बार। तो मापन होता क्या है? किसी वस्तु को मापने की कुछ इकाई होती है, जैसे लंबाई है, लंबाई को नापने के लिए किलोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर ऐसे मापा जाता है। वजन के लिए यानी भार के लिए किलोग्राम, ग्राम, मिलीग्राम ऐसे नापा जाता है। समय को घंटा, मिनट, सेकंड इसी तरीके से मापा जाता है। जिस इकाई के हम यूज करते हैं, किलोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर, किलोग्राम, ग्राम, घंटा, मिनट, सेकंड, ये सारी मापन इकाइयां हैं, इनको मापन इकाई कहते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम वस्तुओं को गिनने की इकाइयां। जैसे दो वस्तुओं मिल जाती हैं तो एक जोड़ा कहा जाता है। 100 वस्तुएं या 100 इकाई मिल जाती हैं तो एक सैकड़ा। 16 इकाई को एक सीधी कहा जाता है। 12 को एक दर्जन। 24 सीट को एक दस्ता कहा जाता है, और 20 दस्ते को एक ग्राम कहा जाता है। एक ग्रोस में 12 दर्जन होते हैं, और एक दर्जन में 12 इकाई होते हैं। जैसे एक दर्जन केले में 12 केले, जैसे हम नॉर्मली केले खरीदते हैं दर्जन में, बाकी जो वस्तुएं हैं किलोग्राम में आती हैं, फ्रूट्स वगैरह। कॉपियां लेके आते हैं, एक दर्जन कॉपी 12। इसके आगे हम बात करते हैं लंबाई की इकाई के बारे में। 1 किलोमीटर में 10 हेक्टोमीटर, 100 डेकामीटर और 1000 मीटर। या फिर ये कहें कि 1000 डेकामीटर में 10 डेकामीटर में 100 डेकामीटर, 10 हेक्टो में 100 डेका, 100 डेका में 1000 मीटर। इसके एक एक जीरो है, एक हेक्टो निकालेंगे तो एक जीरो यहाँ से कम हो जाएगी, यहाँ से कम हो जाएगी। 10 डेका आ गया, 100 मीटर आ गया। एक डेका में 10 मीटर, एक मीटर में 10 सेंटीमीटर और 100 सेंटीमीटर। 1000 मिलीमीटर, एक 10 सेंटीमीटर में 10 सेंटीमीटर, और 100 मिलीमीटर, एक सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर। जैसा कि आपने स्केल देखा है, उसमें एक से जो स्कूल में स्केल यूज करते हैं 1 से 15 तक काउंटिंग होती है, वो 15 सेंटीमीटर होते हैं, लेकिन हर एक पे नीचे 10 लगे होते हैं, उसको मिलीमीटर बोलते हैं। और जब 10 सेंटीमीटर मिल जाएंगे तो उसको 1 डेसीमीटर बोलते हैं। और ऐसे ही जब 10 डेसीमीटर मिल जाएंगे तो उनको 1 मीटर बोल देंगे। और 10 मीटर मिलकर 1 डेकामीटर बनाएंगे, और 10 डेकामीटर मिलकर 1 हेक्टोमीटर, और 10 हेक्टोमीटर मिलकर 1 किलोमीटर बना देंगे। ठीक है, आगे बात करते हैं। और भी कुछ इकाइयां, जैसे इंच में मापते हैं। 1 इंच में लगभग 2.5 सेंटीमीटर होता है, 2.54 सेंटीमीटर। 1 मील में 1.61 किलोमीटर, लगभग 1610 मीटर होता है। 1 मीटर में 39.37 इंच। 1 मीटर में 3.2808 फुट होता है। 1 किलोमीटर में लगभग 0.6214 मील होता है। 1 गज में 0.9144 मीटर होता है। इसी तरीके से वजन की इकाई की बात करें, 1 किलोग्राम में 10 हेक्टोमीटर, 100 डेका और 1000 ग्राम। और 1 हेक्टो में 10 डेका 100 ग्राम। 1 डेका में 10 ग्राम। 1 ग्राम में 10 डेसा, 10 डेसीग्राम, 100 सेंटीग्राम और 10,000 मिलीग्राम। 1 डेसीग्राम में 10 सेंटी, 100 मिली, 1 सेंटी में 10 मिली। धारिता की इकाई जैसे भी वॉल्यूम, आयतन। 1 किलोलीटर में 10 हेक्टोलीटर, 100 डेका 1000 लीटर। 1 हेक्टो में 10 डेका 100 लीटर। 1 डेका में 10 लीटर। 1 लीटर में 10 डेसीलीटर, 100 सेंटीलीटर और 1000 मिलीलीटर। ये 1000 आएगा, यहाँ पे 100 लिखा है इन्होंने, गलती से लिख दिया होगा। 1 डेसी में 10 सेंटीमीटर, 100 मिलीलीटर। 1 सेंटीलीटर में 10 मिलीलीटर। समय की इकाई की बात करें तो 1 घंटे दिन में 24 घंटे होते हैं। 1 घंटा में 60 मिनट और 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। तो सेकंड निकालेंगे, 60 गुणा 60 3600 सेकंड होते हैं 1 घंटे में। घड़ी की बात करें, घड़ी होते हैं 2 तरीके की। एक तो सुई वाली घड़ी होती है, जैसे कि आप इसमें देख सकते हो, सुई वाली घड़ी है ये। एक आती है डिजिटल घड़ी, जिसमें डायरेक्ट लिखा होता है, जैसे अपने फ़ोन में होती है। स्पोर्ट्स वाली घड़ी आती हैं आजकल, 12 बज के 10 मिनट हो गए, 15 मिनट हो गए, वो नीचे डेट चलती रहती है उनमें, और सेकंड्स भी चलते रहते हैं। डिजिटल घड़ी आती हैं वो। तो साधारण घड़ी है सुई वाली घड़ी, इसमें 3 सुइयाँ होती हैं।
3 सुइयां होती हैं, 1 घंटे की, 1 मिनट की और 1 सेकंड की। जो सबसे पतली और सबसे लंबी सुई होती है वो सेकंड वाली होती है, सबसे लंबी। और सबसे छोटी और सबसे मोटी सुई, छोटी और मोटी कुछ ऐसे डिजाइन वगैरह बनाए होते हैं उसमें, वो घंटे की होती है। और बीच की सुई होती है कि ना ज्यादा मोटी ना ज्यादा पतली, उसको मिनट वाली सुई कहते हैं। और जो डायल होता है, जैसे गोल होती है घड़ी, उसमें 1 से 12 तक गिनती लिखी होती है। यहाँ पे ऊपर 12 होता है, 1 2 3 4 5, सबसे 12 के अपोजिट में 6, 7 8 9 10 11 12। जब घंटे की सुई यहाँ से 1 से 12 से 1 पे आ गई, 1 से 2 पे आ गई, 2 से 3 पे आएगी, तो इतना मतलब हो गया 1 घंटा हो गया। जो मिनट वाली सुई पूरा 1 चक्कर लगा देगी तो 1 घंटा हो गया। जो सेकंड वाली सुई 1 चक्कर लगाएगी तो 1 मिनट हो गई। ठीक है, अब बात करते हैं डिजिटल घड़ी की। ज्यादातर डिजिटल घड़ियां का उपयोग होता है, इलेक्ट्रॉनिक घड़ियां बोलते हैं इनको। 2 तरीके की आती हैं अभी, एक तो 24 घंटे वाली, 1 से 24, और दूसरी आती है 1 से 12 वाली। सुबह 12 बज गए, फिर 12 से 1 बज जाएंगे, AM PM चलता है इसमें। AM का फुल फॉर्म देखेंगे, एंटी मेडिटेरियन, बिफोर नून या बिफोर मिड डे, दोपहर के 12 बजे से पहले। ठीक है, और ये होती है 12 बजे के बाद, PM, पोस्ट मेरिडियम, मेरिडियम, पोस्ट मेरिडियम, प्री एंटी मेरिडियम। 12 बजे के बाद PM, 12 बजे से पहले AM। बात करते हैं कैलेंडर की। कैलेंडर वर्ष 2 प्रकार के होते हैं, एक लीप वर्ष, एक साधारण। जो साल के अंतिम 2 अंक 4 से भाग हो जाएं वो लीप होता है, और 4 से भाग ना हो वो साधारण होता है। जैसे 2025 चल रहा है, 4 से भाग नहीं होता है, शेष बचता है, तो साधारण वर्ष है। 2024 था, 4 से भाग हो गया, 4 6 24, तो लीप वर्ष 2024 का वर्ष। लीप वर्ष में एक दिन एक्स्ट्रा होता है, वो फरवरी में। देखो, लीप वर्ष में फरवरी में 29 दिन होते हैं। इस प्रकार लीप वर्ष में कुल संख्या 366 होती है, साधारण वर्ष में 365 होती है। और साधारण वर्ष में जो दिन 1 जनवरी को था वही 31 दिसंबर को भी होगा। अगर 1 तारीख को सोमवार था तो 7 दिन बाद 8 तारीख को भी सोमवार होगा। 8वें दिन वार रिपीट होते हैं, जैसे जो 2 का था वो 9 का हो जाएगा, 7 जोड़ दिए जाएंगे इसमें, 3 का था वो 10 का हो जाएगा। लीप वर्ष का पहला दिन और अंतिम से पहले वाला दिन समान होता है। और साधारण वर्ष में पहला और अंतिम दिन 1 जनवरी और 31 दिसंबर एक ही वार होता है, दोनों दिन। आगे बात करते हैं महीनों में, तो जनवरी में 31 होते हैं, फरवरी में साधारण में 28 और लीप में 29, मार्च में 31, बाद 31 30 31 चलते रहते हैं। अप्रैल में 30, मई में 31, जून में 30, जुलाई में 31, अगस्त में 31, सितंबर में 30, अक्टूबर में 31, नवंबर में 30, सितंबर में 31। ये ध्यान रखना आपको, जून जुलाई और अगस्त दोनों में 31 होते हैं लगातार, बाकी में एक में 30 31 30 31 30 31 ऐसे चलते रहते हैं। आगे बात करते हैं रुपए के बारे में, मुद्रा के बारे में। भारतीय मुद्रा को रुपया कहा जाता है। जैसे कि सिंबल आपको फोटो दे सकते हैं, रुपए की, 10 रुपए का सिक्का है। जो रुपए के लिए चिन्ह यूज होता है वो ऐसे तरीका होता है, जैसे रै लिखते हैं हिंदी का और बीच में इसको काट दिया जाता है। ये रुपए का सिंबल है, चिन्ह है। जैसे 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं, और रुपयों को, पैसे को रुपये के दशमलव के बाद लिखते हैं। जैसे 1.5 रुपया है, 1.5, ये रुपया हो गया, और पैसे निकालेंगे तो 150 पैसे। ठीक है, रुपये में को पैसों में बदलने के लिए 100 से गुणा करनी होती है। ये 5 रुपये हैं, 100 से गुणा करेंगे तो 500 पैसे हो गए। और पैसों को रुपये में से बदलने होता है तो नीचे देख सकते हैं, आप ये पॉइंट लिखा है, भाग देते हैं 100 से। आगे बात करते हैं क्षेत्रफल। 1 वर्ग सेंटीमीटर में 100 वर्ग मिलीलीटर होते हैं। 1 वर्ग डेसीमीटर में 100 वर्ग सेंटीमीटर, 1 वर्ग मीटर में 100 वर्ग डेसीमीटर, 1 वर्ग डेकामीटर में 100 वर्ग मीटर। 100 वर्ग मीटर बराबर है 1 हेक्टोमीटर के, और 1 किलोमीटर बराबर है 100 वर्ग हेक्टोमीटर के। क्षेत्रफल की ओर कहीं, जैसे इंचों में 1 वर्ग इंच बराबर है 6.4516 वर्ग सेंटीमीटर। 1 वर्ग सेंटीमीटर बराबर है 0.155 वर्ग इंच। 1 वर्ग फुट बराबर है 9.2903 वर्ग डेसीमीटर। 1 वर्ग मीटर बराबर है 1.196 वर्ग गज। 1 वर्ग गज बराबर है 0.8361 वर्ग मीटर। एक AR बराबर है 119.5 वर्ग गज, जो कि 0.01 हेक्टोमीटर के बराबर होता है। और किलोमीटर में निकालेंगे तो 0.0001 वर्ग मीटर। 1 एकड़ में 40.5 एयर होते हैं,
और एक वर्ग मील में 2.59 वर्ग किलोमीटर होते हैं। आयतन की इकाई देखेंगे, एक घन मीटर में, एक घन मिलीलीटर में एक घन सेंटीमीटर, एक घन सेंटीमीटर में 1000 घन मिलीलीटर, एक घन डेसीमीटर में 1000 घन सेंटीमीटर, एक घन मीटर में 1000 घन डेसीमीटर, एक घन डेकामीटर में 1000 घन मीटर, 1000 घन हेक्टोमीटर में 1000 घन डेकामीटर, 1000 घन हेक्टोमीटर में 1 घन किलोमीटर। आगे बात करते हैं तो आयतन की कुछ और पॉइंट है। एक घन फुट में, जो एक घन फुट होता है 6.23 गैलन होता है। 1 लीटर में 0.22 गैलन, 1 लीटर में 100 घन सेंटीमीटर, एक घन फुट में 0.28 घन मीटर, एक घन फुट में घन फुट में 0.28 घन मीटर, एक गैलन में 4.546 लीटर, एक घन मीटर में 35.3148 घन फुट और 1000 लीटर, और 1.30795 घन गज। एक ये भी क्षेत्रफल की इकाई है। लट्ठी, लग्गी या लट्ठे। एक वर्ग लग्गी में एक घुर होता है, 20 वर्ग लग्गी में 20 घुर या एक कट्ठा होता है, 400 वर्ग लग्गी में 400 घुर और 20 कट्ठा और 1 बीघा होता है। अब बात करते हैं तापमान की। तापमान की मुख्यतः 2 इकाइयां होती हैं जो अपने यूज होती हैं, सेल्सियस, फारेनहाइट, और केल्विन भी होता है, लेकिन आपके सिलेबस में केल्विन नहीं है। दूसरा सेंटीग्रेड, सेल्सियस और फारेनहाइट यूज करना आपको। जैसे आपको फार्मूला दिख रहा होगा, सेल्सियस और फारेनहाइट को चेंज करने के लिए अगर कोई हमने सेल्सियस दे रखा है, फारेनहाइट निकालना है, तो 9 गुणा में जितना सेल्सियस दे रखा है जमा 160 बटे में 5 कर देंगे। अगर हमें फारेनहाइट दे रखा है और सेल्सियस निकालना है, सेल्सियस निकालने का फार्मूला 5 फारेनहाइट जितना दे रखा है -32 बटे में 9। इसके अलावा एक अंकी का नियम और है, आपके क्वेश्चन आ जाते हैं इससे भी, जिसके अनुसार ज्यादा वस्तुओं का मूल्य दिया होता है, फिर एक का निकालते हैं, फिर जितनी का पूछो उतने का निकालते हैं। जो कुल राशि दी रखी है और जितनी संख्या है राशियों की, जितनी कुल रुपये मान लो 5 पुस्तकों का मूल्य 1000 है, तो एक का निकालेंगे तो 1000 बटे में 5 आ जाएगा, एक का आएगा 200। जैसे 5 किताबों का मूल्य 55 हो तो 8 किताबों का मूल्य क्या कीजिए, 5 का 55, एक का 55 बटा 5 11 आ गया, तो 8 का 8 होना 11 88। ये थी आपकी मापन। यहाँ से आपके बहुत सारे सवाल आते हैं और सवालों में यूज भी होता है, वैसे सवालों में भी इंपॉर्टेंट टॉपिक था आपका। 2 से 3 क्वेश्चन आपके जरूर मिलेंगे इससे रिलेटेड। इस वीडियो को आप 3 बार से कम देखना, अगर टाइम मिल जाए तो 4 बार या 5 बार का टाइम मिल जाए तो देख लेना, नहीं 3 बार तो कम से कम कंपलसरी देखना, आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा आपको। जल्दी मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। आपके एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट। सिलेबस आपका लगभग कंप्लीट हो चुका है, बस कोई एक आधा टॉपिक बचा है, उसके लिए भी डाल देंगे वीडियो। और जो मेंटल एबिलिटी के क्वेश्चन हैं उसके लिए आप शॉर्ट्स देखिए, आपके चैनल पे प्लेलिस्ट बना रखी है 30 डेज के नाम से, उसमें शॉर्ट्स भी लॉन्ग वीडियो भी दोनों है। मेंटल एबिलिटी के लिए शॉर्ट्स हैं, क्वेश्चन डाल रखे हैं उसमें, अलग अलग क्वेश्चन सोल्व करवा रखे हैं और प्रैक्टिस भी करनी है। आप उनके पहले सोल्व करके देखिए, उनको कमेंट कीजिए आंसर में, और फिर बाद में वीडियो सोल्यूशन देखिए उसका। और हिंदी के भी आपके कोर्स के हैं। जल्दी मिलेंगे वीडियो में, जब तक टाटा बाय बाय, चाय।